दोस्तों, नगर निगम के सर्वे में ये पता चला है कि देहरादून में ऐसी 130 करीब बस्तियां हैं जिसमें कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। उत्तराखंड के लोग क्या कम पड़ गए थे जो बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़ी उनको। क्या नगर निगम तब सो रहा था? पटवारी हर दूसरे तीसरे महीने में हमारा पटवारी बदल जाता है क्षेत्र का। के पीछे बस्ती है और एक वहां पे जहां पे आपको गाड़ियां दिख रही होंगी खाली मैदान है, उसके बगल में एक बस्ती है। 40,000 भवन और पता नहीं कितने परिवार रहते हैं। तो इनका इस्तेमाल वोटों के लिए भी होता है, कूड़ा उठाने के लिए भी होता है, बाद में वोटों के लिए भी होता है, और जब जरूरत नहीं पड़ती तो ऐसे पीले पंजे चल जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। दोस्तों, आपने देहरादून में कभी आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने कूड़ा बीनते हुए बच्चे, औरतें, लोग देखे होंगे। वो बीनते हैं, उनको ज़रूरत है क्योंकि, लेकिन वो लोग रहते कहाँ हैं? दोस्तों, नगर निगम के सर्वे में ये पता चला है कि देहरादून में ऐसी 130 करीब बस्तियां हैं जिसमें कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। और मेरे पीछे बंजारा वाला वार्ड नंबर 84 में आपको मैं अभी आइडेंटिफाई कराऊं। एक यहाँ पे बस्ती है, एक वो उसके पीछे बस्ती है, और एक वहाँ पे जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी खाली मैदान है, उसके बगल में एक बस्ती है। और यहाँ पे कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। देहरादून नगर निगम ने बीते कुछ दिनों में वो वाली बस्ती जो आपको पीछे दिख रही है जहाँ पे खाली मैदान है, उसके बगल वाली बस्ती में एक्शन लिया था। नगर निगम का पीला पंजा यहाँ पे चला था, यहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया था, और ये बुलडोज़र अचानक से चलाया गया। वहाँ पे लोग आए, नगर निगम की टीम आई और दायरा दौरा करने के बाद उनने वहाँ पे बुलडोज़र चला दिया। लेकिन इसमें एक आपत्तिजनक और कुछ आश्चर्यजनक तस्वीर ये दिखाई दी कि वहाँ पे नगर निगम की ही गाड़ियाँ खड़ी थी। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या नगर निगम तब सो रहा था जब ये बस्तियां, 1, 2, 3 बस्तियां, और ऐसी देहरादून में 129 बस्तियां आइडेंटिफाई हुई हैं, 40,000 घर भवन आइडेंटिफाई हुए हैं? क्या तब नगर निगम सो रहा था? और वो जो बस्ती है जहां पे बुलडोज़र चला था, वहां पे नगर निगम की गाड़ियां क्या कर रही थी? वहां पे 4-5 नगर निगम की गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, बात ये है, जो ये कूड़ा बीनने वाले लोग हैं ये नगर निगम के लिए काम करते हैं। जी हाँ, हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई, उनको सैलरी भी मिलती है, 15,000 रुपये दिए जाते हैं पर पर्सन। तो ये नगर निगम के लिए काम करते हैं और ये अपना जो है कूड़ा बीनते हैं, फिर उस कूड़े को कहीं डंप करते होंगे, पहले यहाँ पे लाया जाता है। तो ये सफाई अभियान, ये बस्ती हटाओ अभियान क्यों चल रहा है? दोस्तों, पहली बात, एनजीटी की गाइडलाइंस आई है, क्योंकि जो ये बस्तियाँ होती हैं ज़्यादातर नदी किनारे ये लोग बसते हैं। तो देहरादून में भी रिस्पना और बिंदाल के नदी के किनारे ये लोग बसे हुए हैं। और दूसरा ये है, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया क्योंकि ये बस्तियां बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाती हैं, पर्यावरण को गंदगी फैलाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसकी वजह से भी इनको हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर से वहीं पे आके खड़ा होता है कि जब ये बस्तियां बस रही थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग काम करते हैं, असम, यहाँ से वहाँ से ये लोग आते हैं, ये बाहर से आते हैं। लेकिन जब ये आते हैं और अपना यहाँ पे भवन बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाते, तब नगर निगम क्या करता था? तब क्या नगर निगम सो रहा था? और जब इनको काम दिया गया, किस बिना पे दिया गया? नगर निगम की मनमानी ये कब तक चलेगी, कब तक सिस्टम इस पे कुछ काम नहीं करेगा? ये तो सोचने की बात है। लेकिन सोचने की बात ये भी है, नगर निगम तब एक्शन क्यों नहीं लेता? उसको बाद में क्यों याद आता है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे बाहर के लोग बस रहे हैं? दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करेंगे तो एक बस्ती आपको ये दिखेगी। क्या उस वहाँ पे वो कूड़ा डिस्पोजल प्लांट है जो नीला सा वो दिख रहा है, टीन? तो जो ये बस्ती है, इसमें आपको रहते हुए लोग दिखाई देंगे, चद्दर वद्दर दिखाई देंगी। और एक ये वाली बस्ती देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और जो आपको पीला टीन का शेड दिख रहा है, वो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है। वहाँ पे वेस्ट डिस्पोज होता है, उसके बाद डिस्पोज होके बाहर पे कहीं फेंक देते हैं किसी नदी किनारे। तो वहाँ पे प्लास्टिक डिस्पोज होता है, उसके बाद बचा हुआ कूड़ा फेंक दिया जाता है। तो एक ये बस्ती है, दिख रहा होगा आपको लोग कैसे रहते हैं, खुले में वॉशरूम वगैरह जो भी है, कितनी गंदगी ये लोग फैलाते होंगे, आप सोच सकते हैं। यहीं से आपको कूड़ा आइडेंटिफाई हो रहा है, वो देखिए।
ये बस्ती है, दूसरी वो बस्ती है और तीसरी वो खाली मैदान के बगल वाली बस्ती है। जो बुलडोज़र चलाया गया था, जिस पे एक्शन हुआ था, वो खाली मैदान वाली बस्ती थी और उनको 12 दिन का टाइम दिया गया है बाकी खाली करने के लिए। लेकिन कुछ दिनों पहले नगर निगम का बुलडोज़र जो है अचानक से आगे चल गया था। लेकिन जो अचानक से हुआ था वो अचानक से उनको पता चला। मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत पहले से नगर निगम को ये शिकायत कर रहे हैं कि जो ये बस्तियाँ हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, इनकी वजह से अनहाइजीनिक यहाँ पे बीमारियाँ हो रही है। तभी अचानक से आके नगर निगम ने दौरा किया और उनको हटाने का काम किया। अभी फ़िलहाल उनको 12 दिन का नोटिस मिला हुआ है, 6 या 12 दिन का, जो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो उनको खाली करने के लिए 12 दिन का नोटिस हो रहा है। पर सवाल यही उठता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बस्तियाँ यहाँ पे कैसे बस जाती हैं, कैसे बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे बस जाते हैं, और जब एक्शन लेना होता है उससे पहले नगर निगम कहाँ होता है जब ये बसते हैं। दोस्तों, जो कूड़े की बस्तियां थी उस पे बंजारावाला के वार्ड नंबर 84 के पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, पहले ये सवाल मेरा ये है, वहाँ पे जो बस्तियों में बुलडोज़र चला, सरकार का पीला पंजा चला, वहाँ पे नगर निगम की गाड़ियाँ क्या कर रही थी? नगर निगम ने सनलाइट कंपनी को ये हमारे वार्ड और 2-3 वार्ड और हैं, इनका कूड़ा इकट्ठा करने के लिए टेंडर दे रखा है, टेंडर उठा रखा है सनलाइट कंपनी ने। और सनलाइट कंपनी में जितने भी ड्राइवर वगैरह हैं, हेल्पर वगैरह हैं, वो सारे वहीं लोग रहते हैं। तो नगर निगम को क्या उत्तराखंड के लोगों में कमी पड़ गई थी? उत्तराखंड के लोग क्या कम पड़ गए थे जो बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़ी उनको? शायद इस तरीके का काम मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कोई काम करता होगा, इसलिए ये बाहरी लोग आते हैं, यही इस कचरा बिनने का, गंदगी उठाने का काम करते हैं। और वैसे तो इसका जहाँ निस्तारण होना चाहिए था वहाँ होना चाहिए था, पर ये अवैध तरीके से यहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे, तो ये गलत था, इसकी आवाज़ हमने उठाई। तो क्या लगता है जो 3 बस्तियां देखी थी वो सारी हटाई जाएंगी अब? बिल्कुल हटाई जाएंगी और वहाँ पर कूड़ा नहीं इकट्ठा होगा। शहर का जो गंदगी कूड़ा वहाँ पे आता था वो हटाया जाएगा वहाँ पर। इसका विरोध करने वाले कौन थे? क्या वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे, या फिर आपने ये मुद्दा उठाया? स्थानीय लोग कई सालों से इसका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों से हमेशा स्थानीय लोग परेशान रहे हैं, क्योंकि कूड़ा की गाड़ी वहाँ जाती रही है, अगल बगल के लोग बड़े परेशान रहे हैं और कचरा नालों में भी भरा पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि लोग इन चीज़ों से हमेशा कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं थी, इसलिए हमने बड़े स्तर पे इसको कार्रवाई करी इस पर। तो इस बार तो एक कार्रवाई हुई, इसलिए पता चला वो बाहर के थे। ये लोग वोट कहाँ डालते हैं? क्या ये बाहरी, जैसे असम के बताए थे, वहीं वोट डालते हैं, या फिर ये यहाँ भी वोट डालते हैं? लोगों ने यहाँ आधार कार्ड बना लिए हैं अपने, तो मतलब ये यहाँ वोट डाल सकते हैं? ये वोट डालते हैं यहाँ पर। पिछली बार इन्होंने जो नगर निगम चुनाव हुए थे पार्षद और मेयर साहब के, उसमें तो इन्होंने वोटिंग करी थी यहाँ पे। आपको भी वोट की थी? अब हमको पड़ा हो ना पड़ा हो ये तो पता नहीं। तो मतलब इसको, इन लोगों को क्या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? पहले कूड़ा बीनने के लिए इस्तेमाल किया गया, गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर वोटिंग के लिए, और जब ज़रूरत नहीं रही उनको डराने के लिए उन पे पीला पंजा चला दिया गया। नहीं, वोट बैंक की राजनीति तो होती रहती है और वोट बैंक का इस्तेमाल बहुत बखूबी से उन लोगों ने किया। करते हैं इनका इस्तेमाल? हम नहीं करते इन लोगों का इस्तेमाल। हमारे तो अपनी पब्लिक है, हम तो निर्दलीय चुनाव जीत के आ रखे हैं, हमें क्या पार्टी और किस उस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। पर जो लोग इनके संपर्क में रहते हैं, जो लोग इन्हें बसाते हैं, जो लोग इनका आधार कार्ड बनाते हैं और जो लोग इनके हर सारी व्यवस्था बनाते हैं, आज सिस्टम इतना करप्ट हो गया, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आप अगर देखोगे तो शायद इन लोगों के राशन कार्ड भी होंगे, राशन कार्ड, इनके आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड। और मैं ऐसी भी घटनाएं बता दूंगा आप लोगों को कि स्थायी निवास भी बना चुके हैं लोग, कुछ लोग। इतना करप्शन है, इतना करप्ट है हमारा सिस्टम। पटवारी हर दूसरे तीसरे महीने में हमारा पटवारी बदल जाता है क्षेत्र का। कोई स्थायी पटवारी नहीं मिला हमें आज तक। क्यों? क्योंकि इतना करप्शन चल रहा है कि आजकल किसी का भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दो आप, राशन कार्ड बना दो आप। कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने जो बस्तियाँ हैं उसमें कितने परिवार रह रहे हैं? पूरे बंजारावाला में 7-8 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, और नी भी होगी तो इनकी 3000 या 4000 की जनसंख्या होगी। अरे कम से कम 3-4 हज़ार जनसंख्या है इनकी। तो क्या जो यहाँ के, जो यहाँ के मुखिया हैं, विधायक जी हैं, उनको इनका संज्ञान है ये यहाँ पे? अब संज्ञान आ गया होगा, जिस तरीके से मीडिया ने इस चीज़ को उछाला है, और जो ये अभी अब पूरे क्षेत्र में पता चल गया है कि इस तरीके के लोग रह रहे हैं, तो विधायक जी के पास भी संज्ञान में ये बात होगी। पहले उनको भी शिकायत की गई होगी, शायद उन्होंने इसे गंभीर नहीं लिया होगा। शायद अब आप चैनल के माध्यम से सूचना जाएगी, हमारे माध्यम से जो जा रही है, तो गंभीर लेंगे इस विषय को। गंभीर कार्रवाई कैसे होगी इन पे? कार्रवाई अब सिस्टम देखेगा। यहाँ के निवासी बन गए, यहाँ पे वोट दे सकते हैं, अभी 27 के चुनाव आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चीज़ों को और
पार्टी भी देख रही है, एसआईआर एक चल रहा है जिसके तहत आपको यहाँ के 15 साल का दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो तो मतलब ये बस्तियां हटने वाली ये हट जाएंगी, बस्तियाँ भी हट जाएंगी और इनका जो वोट बैंक है, वोट बैंक से भी हट जाएंगे ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि उत्तराखंड में लोगों की कमी थी और उत्तराखंड के लोग ये नहीं करना चाहते, कूड़ा बीनने का काम नहीं करना चाहते, इसलिए बाहर के लोगों की मदद ली जाती है। लेकिन यहाँ पे इस वाक़या में मोड़ अलग आता है, क्योंकि इनका जो है आधार कार्ड बन चुका है। जैसे पार्षद जी ने बताया कि इनको वोटर आईडी भी मिल चुकी है, इनको वोट देने का अधिकार भी मिल चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है और इनसे वोट की राजनीति जो है पॉलिटिशियंस वो करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो खबर थी बंजारावाला के कुछ 3 स्पॉट मिले थे, ऐसे 129 स्पॉट है देहरादून में। जी हाँ, और 40,000 भवन और पता नहीं कितने परिवार रहते हैं। तो इनका इस्तेमाल वोटों के लिए भी होता है, खराब कामों के लिए, कूड़ा उठाने के लिए भी होता है, बाद में वोटों के लिए भी होता है, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो ऐसे पीले पंजे चल जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसके जवाब के लिए हम आगे भी जाएंगे और इसका जवाब पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। ये बाहरी जैसे असम के बताए थे वहीं वोट डालते हैं या फिर ये यहाँ भी वोट डालते हैं? लोगों ने यहाँ आधार कार्ड बना लिए हैं अपने, तो मतलब ये यहाँ वोट डाल सकते हैं? ये वोट डालते हैं यहाँ पर। पिछली बार इन्होंने जो नगर निगम चुनाव हुए थे पार्षद और मेयर साहब के, उसमें तो इन्होंने वोटिंग करी थी यहाँ पे। आपको भी वोट की थी? अब हमको पड़ा हो ना पड़ा हो ये तो पता नहीं। तो मतलब इसको, इन लोगों को क्या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? पहले कूड़ा बीनने के लिए इस्तेमाल किया गया, गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर वोटिंग के लिए, और जब ज़रूरत नहीं रही उनको डराने के लिए उन पे पीला पंजा चला दिया गया। नहीं, वोट बैंक की राजनीति तो होती रहती है और वोट बैंक का इस्तेमाल बहुत बखूबी से उन लोगों ने किया। करते हैं इनका इस्तेमाल? हम नहीं करते इन लोगों का इस्तेमाल। हमारे तो अपनी पब्लिक है, हम तो निर्दलीय चुनाव जीत के आ रखे हैं, हमें क्या पार्टी और किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। पर जो लोग इनके संपर्क में रहते हैं, जो लोग इन्हें बसाते हैं, जो लोग इनका आधार कार्ड बनाते हैं और जो लोग इनके हर सारी व्यवस्था बनाते हैं, आज सिस्टम इतना करप्ट हो गया, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आप अगर देखोगे तो शायद इन लोगों के राशन कार्ड भी होंगे, राशन कार्ड, इनके आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड। और मैं ऐसी भी घटनाएं बता दूंगा आप लोगों को कि स्थायी निवास भी बना चुके हैं लोग, कुछ लोग। इतना करप्शन है, इतना करप्ट है हमारा सिस्टम। पटवारी हर दूसरे तीसरे महीने में हमारा पटवारी बदल जाता है क्षेत्र का। कोई स्थायी पटवारी नहीं मिला हमें अब आज तक। क्यों? क्योंकि इतना करप्शन चल रहा है कि आजकल किसी का भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दो आप, राशन कार्ड बना दो आप। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने जो बस्तियाँ हैं उसमें कितने परिवार रह रहे हैं? पूरे बंजारावाला में 7-8 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और नीबी होगी तो इनकी 3,000 या 4,000 की जनसंख्या होगी। अरे कम से कम 3-4 हज़ार जनसंख्या है इनकी। तो क्या जो यहाँ के, यहाँ थोड़ा जो यहाँ के मुखिया हैं, विधायक जी हैं, उनको इनका संज्ञान है ये यहाँ पे? अब संज्ञान आ गया होगा, जिस तरीके से मीडिया ने इस चीज़ को उछाला है और जो ये अभी अब पूरे क्षेत्र में पता चल गया है कि इस तरीके के लोग रह रहे हैं, तो विधायक जी के पास भी संज्ञान में ये बात होगी। पहले उनको भी शिकायत की गई होगी, शायद उन्होंने इसे गंभीर नहीं लिया होगा। शायद अब आप चैनल के माध्यम से सूचना जाएगी, हमारे माध्यम से जो जारी है, तो गंभीर लेंगे इस विषय को। गंभीर कार्रवाई कैसे होगी इन पे? कार्रवाई अब सिस्टम देखेगा। तो यहाँ के निवासी बन गए, यहाँ पे वोट दे सकते हैं, अभी 27 के चुनाव आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चीज़ों को और पार्टी भी देख रही है, एसआईआर एक चल रहा है जिसके तहत आपको यहाँ के 15 साल का दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो मतलब ये बस्तियाँ हटने वाली? ये हट जाएंगी, बस्तियाँ भी हट जाएंगी और इनका जो वोट बैंक है, वोट बैंक से भी हट जाएंगे ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि उत्तराखंड में लोगों की कमी थी और उत्तराखंड के लोग ये नहीं करना चाहते, कूड़ा बीनने का काम नहीं करना चाहते, इसलिए बाहर के लोगों की मदद ली जाती है। लेकिन यहाँ पे इस वाक़या में मोड़ अलग आता है, क्योंकि इनका जो है आधार कार्ड बन चुका है। जैसे पार्षद जी ने बताया कि इनको वोटर आईडी भी मिल चुकी है, इनको वोट देने का अधिकार भी मिल चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है और इनसे वोट की राजनीति जो है पॉलिटिशियंस वो करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो खबर थी बंजारावाला के कुछ 3 स्पॉट मिले थे, ऐसे 129 स्पॉट है देहरादून में। जी हाँ, और 40,000 भवन और पता नहीं कितने परिवार रहते हैं। तो इनका इस्तेमाल वोटों के लिए भी होता है, खराब कामों के लिए, कूड़ा उठाने के लिए भी होता है, बाद में वोटों के लिए भी होता है, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो ऐसे पीले पंजे चल जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसके जवाब के लिए हम आगे भी जाएंगे और इसका जवाब पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। अरे कम से कम 3-4 हज़ार जनसंख्या है इनकी। तो क्या जो यहाँ के, यहाँ थोड़ा जो यहाँ के मुखिया हैं, विधायक जी हैं, उनको इनका संज्ञान है ये यहाँ पे? अब संज्ञान आ गया होगा, जिस तरीके से मीडिया ने इस चीज़ को उछाला है और जो ये अभी
अब पूरे क्षेत्र में पता चल गया है कि इस तरीके के लोग रह रहे हैं, तो विधायक जी के पास भी संज्ञान में ये बात होगी। पहले उनको भी शिकायत की गई होगी, शायद उन्होंने इसे गंभीर नहीं लिया होगा। शायद अब आप चैनल के माध्यम से सूचना जाएगी, हमारे माध्यम से जो जा रही है, तो गंभीर लेंगे इस विषय को। गंभीर कार्रवाई कैसे होगी इन पे? कार्रवाई अब सिस्टम तो देखेगा। यहाँ के निवासी बन गए, यहाँ पे वोट दे सकते हैं, अभी 27 के चुनाव आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चीज़ों को और पार्टी भी देख रही है। एसआईआर एक चल रहा है जिसके तहत आपको यहाँ के 15 साल का दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो तो मतलब ये बस्तियाँ हटने वाली? ये हट जाएंगी, बस्तियाँ भी हट जाएंगी, और इनका जो वोट बैंक है, वोट बैंक से भी हट जाएंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि उत्तराखंड में लोगों की कमी थी और उत्तराखंड के लोग ये नहीं करना चाहते, कूड़ा बीनने का काम नहीं करना चाहते, इसलिए बाहर के लोगों की मदद ली जाती है। लेकिन यहाँ पे इस वाक़या में मोड़ अलग आता है, क्योंकि इनका जो है आधार कार्ड बन चुका है। जैसे पार्षद जी ने बताया कि इनको वोटर आईडी भी मिल चुकी है, इनको वोट देने का अधिकार भी मिल चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है, और इनसे वोट की राजनीति जो है पॉलिटिशियंस वो करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो खबर थी बंजारावाला के कुछ 3 स्पॉट मिले थे, ऐसे 129 स्पॉट है देहरादून में। जी हाँ, और 40,000 भवन और पता नहीं कितने परिवार रहते हैं। तो इनका इस्तेमाल वोटों के लिए भी होता है, खराब कामों के लिए, कूड़ा उठाने के लिए भी होता है, बाद में वोटों के लिए भी होता है, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो ऐसे पीले पंजे चल जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसके जवाब के लिए हम आगे भी जाएंगे, और इसका जवाब पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।